तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12 तक। पेत्रुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर, आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रोध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से ही ये मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना ये कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले ये कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, वह हमें ज्योति प्रदान करे।
अनुवाक्य कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य हालेलुया। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 14। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ, सिमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानिएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए ढोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जल पान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।